हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार ज़मीन सर्वे से जुड़े रैयतों और किसानों के परेशानियों को लेकर के। जो किसान और रैयत अभी तक अपना जो है ज़मीन सर्वे नहीं करा पाए हैं और स्वघोषणा प्रपत्र अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी परेशानी क्या है, उन सब परेशानियों के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। और मेरे पिछले वीडियोस पे बिहार के अलग अलग जगहों पे मुख्तलिफ इलाकों से हर तरह के कमेंट आए हैं और सबकी परेशानी जो है अलग अलग तरह की है। और सबके परेशानियों का जो मुख्य केंद्र है, जो मरकज़ और सेंटर है, वो सब अंचल और ब्लॉक है। सारे किसान, सारे रैयत जितने भी बिहार वासी हैं, सब ब्लॉक और अंचल के अधिकारियों से, वहाँ काम करने वालों से परेशान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे इससे पिछले वाले वीडियोस पे आप जाके देखिए। कमेंट सेक्शन में बिहार का हर ज़िले का कोई ना कोई ब्लॉक ऐसा मेंशन है उसमें जहाँ पर मनमानी हो रही है और लोग परेशान हैं। वहाँ के अधिकारी से, वहाँ के कर्मचारी से, किसी का जो है परिमार्जन पे जो आवेदन है उसको नहीं देखा जा रहा है, तो किसी का कोई और परेशानी है दाखिल खारिज का, वो 6-6 महीने तक पेंडिंग है। इन सब की वजह से लोग जो हैं अपना सर्वे कराने से असमर्थ हैं और सर्वे नहीं करा पा रहे हैं। आप लोग सुन रहे होंगे कि भाई जब तक आप सारे कागज़ नहीं देंगे आपके ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, अगर आपके जमाबंदी में कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटि है, तो आपका ज़मीन सर्वे नहीं होगा। तो उस सब के ऊपर मैं आपको एक पूरी डिटेल आज बताऊँगा कि अगर आपके पास क्या है और क्या क्या गलती है तो आप सर्वे न कराएँ, और कितने कागजात आपके पास हैं तो बेहतर है कि आप सर्वे करा लें, स्वघोषणा प्रपत्र 2 अपलोड कर दें। और आप लोगों को मैंने कहा था, अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट जो है अभी कोई नहीं आया है। सरकार कई दफ़ा ऐलान कर चुकी है, कभी कहती है 31 दिसंबर लास्ट डेट, कभी 31 मार्च पे आके रुक जाती है, और उसके बाद अभी भी सर्वे हो रहा है। ये पोर्टल खुला हुआ अभी आप देख रहे हैं। अगर आपको कोई शक हो कि ज़मीन सर्वे बंद हो चुका है, नहीं हो रहा है, तो आप इस पे आइए, आप dlsbihar.com.gov.in पे, और ये साइट खुल जाएगा आपको। इस साइट पे आप देखेंगे, यहाँ पर तो देखिए, यहाँ से अपना स्थिति देखने का है और यहाँ से स्वघोषणा पत्र अपलोड करने का। किसी भी ज़िले के हैं, देख लीजिए, बिहार के सारे ज़िले हैं। और ये मतलब कहने का ये है कि एक्टिव है, ये साइट जो है एक्टिव है, सर्वे हो रहा है। अभी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कई वीडियोज़ में कहा है कि ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। सरकार लाएगी लास्ट डेट, फिर बढ़ाएगी, फिर लाएगी, फिर बढ़ाएगी। सरकार की मजबूरी है डेट बढ़ाना, सरकार की मजबूरी है डेट बढ़ाना, क्योंकि भाई सर्वे जिसके लिए आप करवा रहे हो तो उस जनता के पास तो सारे कागजात ही नहीं है, तो सर्वे कैसे कराएगी। आप लोग सभी कमेंट में बताइए। और आप लोग खुद, हर 10 में से 5 आदमी इस बात से परेशान हैं कि उनके कागजात में कुछ कमियां हैं। वो कुछ कमी किस वजह से है? आपने कभी दाखिल खारिज करवाया था, और पहले तो ऑनलाइन दाखिल खारिज होना है तो ऑफलाइन ऐसे होता था। अब जब ऑनलाइन करवाया बहुत सारे लोगों ने, तो हर आदमी पढ़ा लिखा है नहीं, आप जानते हैं। अब भाई कोई किसी और के पास गया, कहा भाई मेरे दाखिल खारिज का फॉर्म भर दो। अब उसका नाम था भाई परवीन कुमार, उसमें लिख दिया उसमें परवीन झा, मतलब कुछ न कुछ अलग त्रुटि कर दिया। आप उसी नाम से उसका दाखिल खारिज है, उसी नाम से जमाबंदी है। पता चला कि 30 डिसमिल ज़मीन है, उसमें लिख दिया 20 डिसमिल। अब वो आदमी परेशान है, उसके कब्जे में भी 30 डिसमिल है, वो 30 डिसमिल जोत भी रहा है, कागज़ भी उसके पास 30 डिसमिल का, मगर जमाबंदी में 20 डिसमिल दिखा रहा है। अब वो इस डर से सर्वे नहीं करा रहा है कि अगर हम सर्वे कराते हैं तो मेरे कागजात में तो 20 डिसमिल है, तो मेरे नाम पर भी 20 डिसमिल आ जाएगा सर्वे में। तो इन सब परेशानी की वजह से लोग सर्वे नहीं करा पा रहे हैं। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब की जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के जो कर्मचारी लोग बैठे हुए अंचल में, ब्लॉक में। मान लीजिए किसी एक आदमी का जो है जमाबंदी में कुछ गलती है, ठीक है, उसके मान लीजिए नाम में, नाम सब कुछ ठीक है, चौहद्दी सब कुछ ठीक है, मगर उसका जो रकबा है वो होना चाहिए 30 डिसमिल। उसके पास जो केबाला का कागज़ है, उसका जो रसीद कट रहा है, उसका जो केबाला का कागज़ है जिससे उसने ख़रीदा था, उस पर 30 डिसमिल ज़मीन है। वो जो जोत रहा वो भी 30 डिसमिल है। अमीन नाप के उसको 30 डिसमिल दे रहा है उसके केबाला से, लेकिन जमाबंदी में उसका 20 डिसमिल दिखा रहा है। ये 20 डिसमिल क्यों दिखा रहा है? जब उसने दाखिल खारिज करवाया था तो गलती से जिसने उसका दाखिल खारिज का फॉर्म भरा था 30 की जगह 20 डाल दिया।
अब वो उसको दुरुस्त करवाने के लिए परिमार्जन प्लस पे बार बार आवेदन देता है, उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, किसी कारणवश हो नहीं पा रहा है। वजह क्या है कि वो भाई पैसा नहीं देता है, जाके बिना पैसा के परिमार्जन प्लस का बहुत ही कम होता। मैं नहीं ये कह रहा हूँ हर जगह के अधिकारी ऐसे रिश्वतखोर नहीं है, हर जगह के कर्मचारी रिश्वतखोर नहीं है, लेकिन बहुत जगह के हैं जो बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं। तो भाई जिसके पास पैसे नहीं है, जो पैसे देना नहीं चाहते हैं, उनका काम यूं ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस वजह से वो लोग सर्वे में हिस्सा नहीं ले रहे, वो डर रहे हैं इस बात से कि मेरी ज़मीन तो है 20 डिसमिल, सर्वे 30 डिसमिल है, सर्वे में हिस्सा लूँगा, मैं अपना जमाबंदी उस पर दिखाऊंगा तो 20 डिसमिल आएगा, मेरा 10 डिसमिल कम हो जाएगा। एक तो ये परेशानी है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं भाई कि मेरे पास तो सारे कागजात हैं नहीं, मेरे पास सिर्फ केबाला है, मेरे नाम का जमाबंदी नहीं है, दाखिल खारिज नहीं है, अगर मैं सिर्फ केबाला से सर्वे कराऊंगा, और आप बहुत तरह तरह की न्यूज़ आती रहती है, तो मेरे ज़मीन जो है घट जाएगी, मेरा ज़मीन छिन जाएगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग सर्वे कराना चाह रहे हैं, स्वघोषणा प्रपत्र 2 अपलोड करना चाहते हैं, तो सिर्फ केबाला से भी कर सकते हैं आप, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी से ज़मीन ख़रीदी है, आपका जो रजिस्ट्री पेपर है, जो केबाला है, उस पे जो चीज़ मेंशन है, जो नाम है, जितना रकबा है, जो चौहद्दी है, जो खाता खिसरा, वो आपका बिल्कुल ठीक है, तो सिर्फ केबाला से आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका केबाला पे सारा चीज़ दुरुस्त है, आपके नाम से जमाबंदी नहीं है, आपके नाम से रसीद नहीं कट रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ केबाला है आपके पास और उस केबाला में सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे चौहद्दी दुरुस्त है, आपका नाम दुरुस्त है, आपके पिता का नाम दुरुस्त है, खाता खिसरा दुरुस्त है, जितनी ज़मीन है वो दुरुस्त है, तो आप निडर हो करके ज़मीन का सर्वे करा लीजिए, स्वघोषणा प्रपत्र 2 अपलोड कर दीजिए, केबाला के डिटेल लेकर के आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। कोई आपके साथ जो है धोखाधड़ी नहीं होगी। क्योंकि आप, और क्यों कब नहीं होगी, आपको ध्यान देना होगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप खुद से स्वघोषणा पत्र अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसको 1-2 बार अच्छे से रीचेक करके अपलोड करेगा, रीचेक करके फॉर्म भरिएगा, ताकि कोई गलती ना हो। अगर आप किसी और से करवा रहे हैं और आप पढ़े लिखे हैं, तो वो जब भी कोई एक स्टेप आगे बढ़े तो आप उसको खुद से देखिए, समझ रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि आप पेपर दे के आ गए किसी को, भाई 200 रुपये ले रहा है और 200 रुपये में वो एक केबाला कर रहा है। बिहार में ऐसे ही चल रहा है ना आजकल सर्वे, कि गांव में 2-2, 4-4 बंदे बैठे हुए हैं, 200 रुपये 150 रुपये केबाला ले रहा है और वो स्वघोषणा पर अपलोड कर रहा है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइम भी देना भाई। 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगेगा। आपकी पुरखों की ज़मीन है, लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन है आपकी, है, तो आपको 2-3-4 घंटा टाइम भी देना। आप किसी और से अपलोड करवा रहे हैं, स्वघोषणा पत्र 2 अपलोड किसी और से करवा रहे हैं, सर्वे किसी और से करवा रहे हैं, तो आप उसके पास बैठिए, वो जो फॉर्म भरेगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो खुद से देखिए आपका नाम सही लिख रहा है कि नहीं, आपका खाता खिसरा सही लिख रहा है कि नहीं, आपका चौहद्दी सही लिख रहा है कि नहीं, आपका रकबा डिसमिल में, एकड़ में सही लिख रहा है कि नहीं, वो सब देखिए। आप पढ़े लिखे हैं तो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको अपने साथ में कुछ टाइम के लिए, 2 घंटे 4 घंटे के लिए, जिस पे आप पे भरोसा हो, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, चचा हो, कोई भी हो जो पढ़ा लिखा हो, जिस पे आपको भरोसा हो कि ये बिल्कुल मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, गलत नहीं करेगा, उसको साथ में बिठाइए और साथ में बिठा के तब फॉर्म भरवाइए और कहिए भाई 4 घंटा 2 घंटा बैठ जाए इसके साथ, ये मेरे ज़मीन का सर्वे कर रहा है, स्वघोषणा प्रपत्र 2 अपलोड कर रहा है, देख लेना, ये देख मेरा केबाला ये है, मेरा जमाबंदी में ये सब डिटेल है और यही सब भरा जा रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। कभी ऐसा नहीं कि आपका तो सब कुछ ठीक है, आप पढ़े लिखे भी हैं और आपने भाई थोड़ा आस्कत होता है ना कि भाई सुस्ती और काहली की वजह से आपके पास 5 केबाला था, 200 के हिसाब से किसी को दे दिया 1000 रुपये, भाई तू मेरा सर्वे भर दे। अब वो भाई वो जो पैसे ले लेके करने वाला है, वो तो आपके साथ साथ और का भी लेके बैठा हुआ है ना। 5 केबाला आपका, 5 केबाला किसी और का भी है, 2 केबाला किसी और का भी है, वो तो पैसे कमा रहा है। वो तो समझिए 100 के स्पीड में सब कुछ भरेगा। अब स्पीड में जानते हैं आपकी गलती भी बहुत होती है। जब आदमी कोई भी काम स्पीड से करेगा तो उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पता चला कि वो लिख रहा था, उसके पास 2 आदमी का है, वो 2 आदमी का भर रहा, आप वहाँ है नहीं, वो दूसरा आदमी था वो भी दे के चला गया,
पता चला कि खाता खिसरा हुआ आपका भरा, नाम उसका भर दिया क्योंकि वो उसका भी उसी टाइम फॉर्म भर रहा है, तो उसमें पता चला भाई आपकी ज़मीन का सर्वे उसके नाम से हो गया। पता चला कि सब कुछ आपका भर दिया और जो खसरा खाता है वो दूसरे आदमी का भर दिया, या जो डिसमिल ज़मीन है वो दूसरे के कागज़ का भर दिया, तो क्या होगा? फिर आप रोते फिरेंगे। आप कहेंगे भाई कर्मचारी ने मेरी ज़मीन का सर्वे गलत कर दिया, सरकारी अधिकारी ने मेरी ज़मीन का सर्वे कर दिया। तो यहाँ गलती किसकी है? यहाँ आपकी गलती है। आपने जिसको सर्वे करने के लिए दिया है पैसे पे, हर गांव में आज लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबकी हेल्प हो रही है, लेकिन आपको करना क्या? आपको थोड़ा वहाँ जाके टाइम देना है। पढ़े लिखे हैं तो खुद से देखिए, जैसे मैं बताया हूँ, और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो किसी दोस्त को बैठाइए, चचा को बैठाइए, भाई को बैठाइए जो पढ़ा लिखा हो, और जो कर रहा उसको कहिए भाई जब मेरा करोगे तो मैं वहाँ बैठ के देखूंगा, ताकि कोई गलती ना हो। वो कहेगा अरे चचा मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, वो कर तो देगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ जल्दी में, क्योंकि उसको और किसी का करना है, वो गलती कर देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। अब वो कर भी देगा ना तो कहेगा अरे कोई बात नहीं चचा, वो आपत्तिदार कर देंगे, हम आपका पैसा नहीं लेंगे, उस टाइम जब एडिट का ऑप्शन आएगा तब पैसा नहीं लेके सही कर देंगे। तो बाद में परेशानी मोल लेने से क्या फ़ायदा? बाद में जो आप परेशान होंगे, उस परेशानी से बचने के लिए आप पहले ही टाइम पर, जिस टाइम करवा रहे हैं उसी टाइम ध्यान दे दीजिए इस बात पर, तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। ये तो वो चीज़ थी जो आप सर्वे कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, फिर भी गलती ना हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत मेरे पास 2-3 केस ऐसा आ चुका है। अब मेरे वीडियोस को कमेंट में देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं भाई कि मैं जब अपलोड कर रहा था, फॉर्म भर रहा था, तो गलती से जो है ना दूसरे ज़मीन का खाता दूसरे के साथ लिखा गया है। एक का कमेंट ये है कि उसमें हमने जो है ना कागज़ गलत अपलोड कर दिया। गलत मतलब फॉर्म भरा भाई, खाता किसी और का, खसरा किसी और उसी का है, लेकिन उसके साथ दूसरा कागज़ अपलोड हो गया है। तो ये सब कब होता है? जल्दबाजी में। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पैसे खर्च करने हैं, आप लाखों करोड़ों की आपकी ज़मीन है, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए। जो आपकी ज़मीन का सर्वे कर अपलोड कर रहा उसके पास आराम से बैठिए और आराम से ये काम करवाइए। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपकी ज़मीन में कुछ त्रुटि है तो आपकी ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, सरकार आपकी ज़मीन ले लेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इतनी आसानी से किसी की ज़मीन नहीं लेगी। सरकार जो है इस तरह अगर ज़मीन लेने लगे तो बिहार में जितने लोग, आधी आबादी की ज़मीन सरकार ले लेगी। अगर एक गांव में 2000 आबादी है तो 1000 लोगों की ज़मीन ले लेगी सरकार, गलती होने की वजह से। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अगर गलती से भर देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, तो आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। ये बात आप जान लीजिए, आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। तो आप इस बात से डरिए नहीं कि सरकार ज़मीन ले लेगी, हम सर्वे में हिस्सा ले लेंगे, तो आपका फ़ायदा ही होगा सर्वे में हिस्सा लेने से। दूसरी बात, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं भाई कि हमारा जो है परिमार्जन प्लस पे काम नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज का काम नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को सरकार बार बार जो कहती है, आपको क्या करना है? अगर आपका परिमार्जन प्लस पे आवेदन पेंडिंग है कई महीनों से और आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, सुन लीजिए, अगर आपने आवेदन दिया परिमार्जन प्लस के लिए, क्या आवेदन देते हैं लोग? नाम में कुछ गलती है, खाता में कुछ गलती है, चौहद्दी में कुछ गलती है, आप उसके साथ केबाला लगाते हैं, देखो केबाला में ये चीज़ है, तब नहीं कर रहा है तो आपको कर्मचारी के साथ नहीं कर रहा, सीओ के पास जाना है। अगर सीओ भी आपकी बात नहीं सुनता है, अगर सीओ भी आपके पास नहीं सुनता है, तो आप सीधे देखिए, डरिए नहीं। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। सरकार जो इन लोगों को मोटी रकम देती है, सैलरी देती है, वो आपकी सेवा के लिए देती है। लेकिन होता क्या है, लोग डरते हैं अधिकारी से, हम कैसे जाएंगे? अरे भाई वो आप ही के लिए बैठा हुआ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो परेशानी है, अगर आपका परिमार्जन प्लस पे 6 महीने से पेंडिंग है, 4 महीने से पेंडिंग है, और आपका बिल्कुल दुरुस्त परिमार्जन जो आपने भरा, कोई गलती नहीं है उसमें, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीओ आपकी नहीं सुन रहा है तो आप सीधे आप उस ज़िले के कलेक्टर के पास जाइए और निडर होके जाइए। डरना नहीं है आपको कि भाई कलेक्टर साहब के पास जा रहे क्या कहेगा, नहीं। वो सरकार ने, देखिए ये जो देख रहे हैं संजय साहब ने, इन्होंने कई बार हिदायत दिया है डीएम को, इस सबको। सरकार तो सख्त है, लेकिन जो अधिकारी लोग जो ढिलाई कर रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल सीना तान के जाइए कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब को कहिए, देखिए मैं फलां ब्लॉक का हूँ, आपके डिस्ट्रिक्ट का मैं निवासी हूँ, मैं आपके फलां ब्लॉक में रहता हूँ, फलां ग्राम का रहने वाला हूँ मैं, और देखिए मेरा और सब कुछ ऑनलाइन होता है।
अगर आप इतना नहीं बोल पाते, अपने किसी साथी को ले लीजिए जो मोबाइल वोबाइल अच्छे से चलाता हो, ये सब तुरंत फाइल खोल के दिखा दे आपको। या इसी तरह से देखिए भूमि बिहार होता है ना, इस पे आपका परिमार्जन प्लस पे सब कुछ दिखेगा ऑनलाइन, उनको साथ में ले लीजिए और सीधा जाइए उनके पास। देखिए आप कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, देख रहे हैं ना, वो खोल के आपको फौरन वो डीएम साहब कहेंगे भाई क्या परेशानी है आपकी, क्या चीज़ है, क्या तकलीफ है, आप तो एप्लीकेशन लिखे हुए होंगे, वो कहेंगे फिर आप फिर वहाँ पे आप ये भी कहिएगा देखिए मैं ऑनलाइन आपको दिखाता हूँ, या ये खोल के दिखाइएगा देखिए मेरा परिमार्जन प्लस पे इतना दिन से पेंडिंग है और आपका कर्मचारी जो है ब्लॉक में काम नहीं कर रहा है। आप जाएंगे तब होगा काम, पता है ना आपको, जब तक हक मांगा नहीं जाता किसी को हक मिलता नहीं आज के टाइम पे। तो ये सब आपका हक है, आप डरिए नहीं किसी कर्मचारी से, किसी अधिकारी से। आप अगर सही हैं, आपका पेपर सही है, आपकी ज़मीन के कागजात सारे सही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों ना हो, ये सब से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके पास जाइए, अपनी परेशानी बताएं और कहिए देखिए ये चीज़ है और ये कर नहीं रहा आपका कर्मचारी, आपका अधिकारी। अगर वो सब भी नहीं सुनता है तो आपके एरिया का जो एमएलए एमपी है वो कभी आता है, देखते हैं ना कहीं कहीं आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे कि फला जगह फला एमपी गया, उसका सब लोगों ने विरोध कर दिया। तो इस तरह आप भी जाइए, आपके इलाके का कोई एमएलए आए और लंबी चौड़ी भाषण दे, दरवाजे पे बैठ के किसी वहाँ पे जाइए, सीधा सीधा बोलिए आप जो ये भाषण दे रहे हैं फला आपके इलाके का ये है ब्लॉक है, इसमें देखिए मेरा ये सब क्यों नहीं कर रहा आपका अधिकारी लोग। डरिए नहीं, बिल्कुल खुल के बोलिए, अपनी बात रखिए उनके सामने। अब देखिए नेता लोग क्या कहते हैं, अरे आप लोग हमारे पास क्यों नहीं आते हैं, आप लोग हमारे पास आइए। उनका कहना जायज़ है, आप जाएंगे नहीं तो वो कहाँ से सुनेंगे। लेकिन जब आप उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे मेरी ये परेशानी है, उसके बाद अगर वो कहीं मिलते हैं तब आप उनके ऊपर आप चढ़ के बोल सकते हैं मैंने आपको कहा था अभी तक मेरा ये पेंडिंग है, क्यों नहीं हो रहा है। आप लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं। तो आपके पास ये सब जो जितना आप, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ इतना, मेरे वीडियोस पे इस तरह के बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो ये सब दूर कब होगा, जब आप अपना हक लेना जानेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे अपने से बड़े अधिकारी के पास, अपने नेता लोगों के पास। तो अपने नेता के पास बात रखिए, अपनी परेशानी रखिए, समझ रहे ना, तब आपकी परिमार्जन वाली परेशानी, दाखिल खारिज वाली परेशानी बिल्कुल हल हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बोलेंगे नहीं तो आपको कोई नहीं सुनने वाला। आपको पता है ना आजकल जो बोलता है उसकी सब सुनता है, आप भी बोलिए, अपने अंदर बोलने की हिम्मत पैदा करिए, दिखाइए अगर आप गलत नहीं हैं तो। आप गलत नहीं हैं तो आप बिल्कुल किसी के सामने खड़े होकर बोलिए, अधिकारी के पास बोलिए कि मेरा ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है गांव घर में कि कोई जब प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है या एमएलए होता है ना, उसके साथ अधिकारी लोग आते हैं और वहाँ पे पूछता है एमएलए अधिकारी का आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस ब्लॉक में, तो वहाँ पे लोग डर से नहीं बोलते हैं, हालांकि सबको परेशानी रहती है। वहाँ पे आपको बोलना है, समझ रहे हैं ना, कि दिक्कत तो नहीं है लेकिन मेरा 6 महीने से पेंडिंग है, ये कैसे होगा। आप भी दिमाग से काम लीजिए, उस तरह से बोलिए कि पता लग जाए वो अधिकारी को भी कि बंदा बहुत तेज है, शिकायत भी नहीं किया लेकिन शिकायत भी कर दिया। आप इस तरह से बोलिए कि देखिए नेताजी 6 महीने से मेरा ये परिमार्जन प्लस पे यह आवेदन पेंडिंग है, ये हो नहीं रहा, इसमें कोई गलती भी नहीं है, कौन करेगा इसको। वो उसी टाइम मतलब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी सबकी। तो इस तरह से आप भी काम लीजिए, अपना हक मानिए। और रही बात ज़मीन सर्वे की, तो ज़मीन सर्वे अभी चल रहा है, लास्ट डेट कोई नहीं है, बिल्कुल आराम से अपने अगर करना है तो कर लीजिए जितने पेपर हैं, नहीं तो अपने पेपर दुरुस्त करवा लीजिए, तब भी करिए। अभी ज़मीन सर्वे चलता रहेगा, लास्ट डेट कोई नहीं आई अभी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर इतना करिए कि सब लोगों के पास ये बात पहुँचे और ये दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस की जो बीमारी है ब्लॉक में, अंचल में, ये दूर हो जाए।